थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। है या पीछे रहोगे? अच्छा चलो शुरू करते हैं। विशेषण के जो तीन वेद हैं वो कल हमने पढ़ा था। उनमें से सबसे पहले पढ़ा था हमने गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण पढ़ा था? गुणवाचक विशेषण। उसके बाद में दूसरा पढ़ा था अपन ने कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? संख्यावाचक विशेषण। और तीसरा पढ़ा था हमने कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण। दोनों पढ़ लिए थे। अब बात यह है कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो हमें ये समझना है कि जो संख्यावाचक विशेषण है वो किसी यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की जो संख्या है उसका क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। केवल वो किसका बोध कराते हैं? संख्या का बोध कराते हैं। और आपके परिमाणवाचक विशेषण जो हैं वो या सर्वनाम जो है, या आप ये कह सकते हैं सीधा ही कि कोई भी वस्तु है, पदार्थ है, वस्तु पदार्थ और कोई भी जगह है, स्थान है, जगह है, उसकी माप तोल और मात्रा का बोध कराते हैं तो उन्हें हम कौन से विशेषण कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण ये सब हमने पढ़ लिया था। अब पीछे मतलब नहीं पढ़ना है तो आराम से बाहर जाओ, ठीक है, पर बात नहीं होनी चाहिए। मैंने अभी डिफरेंस समझा है, दोनों में क्या अंतर है समझ में आ गया आप लोगों के? हाँ भाई समझ में आ गए क्या? या पहले पढ़े हुए हो तो फिर यहाँ ज्ञान मत बांटो। जो नए हैं और जो फाउंडेशन के तरीके से बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने दीजिए। आपने पढ़ रखा है इसका मतलब ये नहीं है भाई आप क्लास में बोलेंगे। और बताओ थोड़ा बहुत कि परिमाणवाचक और उसमें अंतर क्या होता है, ये मैं समझा रहा था। तो अब दोबारा समझना है वापस से कि ये जो संख्यावाचक विशेषण है ये संज्ञा या सर्वनाम की किसका बोध कराएंगे? वो निश्चित और अनिश्चित संख्या का। यहाँ पे संख्या शब्द ध्यान रखना है, निश्चित और अनिश्चित संख्या का ध्यान रखना है। और परिमाणवाचक जो विशेषण है वो कोई भी वस्तु है, पदार्थ है और जगह है। जैसे हमने भूखंड का उदाहरण लिया था, 100 वर्ग गज भूखंड, वस्तु ध्यान रखना है। उसके बाद में पदार्थ ध्यान रखना है और जगह, उसकी माप और तोल और मात्रा, तीन चीजें ध्यान रखनी है। माप तोल और मात्रा का बोध कराते हैं तो उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो अब आपको एक विशेष नोट लिखना है, लिखिए। और इसमें लिखो संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित व अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं जबकि परिमाणवाचक विशेषण किसी वस्तु, पदार्थ
पदार्थ व जगह की निश्चित व अनिश्चित माप तोल व मात्रा का बोध कराते हैं ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अब आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, दोनों में अंतर जो है वो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। इस नोट का मतलब ये है, राइट। अब यहाँ पे देखना क्या है, दोबारा इसको हम समझ सकते हैं, कि यहाँ पर जो संख्यावाचक विशेषण है वो संख्या का बोध कराएंगे, किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित व अनिश्चित संख्या का बोध कराएंगे। और जो परिमाणवाचक विशेषण है किसका बोध कराएंगे, माप और तोल का बोध कराएंगे। यहाँ पर ये किसका बोध करा रहे हैं, देखो इधर संज्ञा व सर्वनाम, यहाँ पे ये कोई भी जो वस्तु है और जगह है, और जो वस्तु पदार्थ और जगह जो है उसकी निश्चित और अनिश्चित माप तोल और किसका बोध कराएंगे, मात्रा का। ये इसके साथ ये ध्यान रखना है, इसके साथ ये ध्यान रखना है। क्लियर, यहां समझ में आ गया। अब कोई डाउट आपको है संख्यावाचक विशेषण में और परिमाणवाचक विशेषण में, है क्या कोई डाउट? ठीक है, अब उसके बाद में जो अगला भेद है वो करते हैं अपन, ठीक है ना। चौथा भेद लगाओ आप, कौन सा विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। देखो इधर सर्वनाम हमने पहले पढ़ा है और उसमें हमने ये देखा है कि सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। किसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पर। लेकिन किसी वस्तु या प्राणी से पहले ये विशेषता बताते हैं उसकी, तो वहां पर ये जो सर्वनाम है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब ये सार्वनामिक जो विशेषण होते हैं ये मूल रूप से तो आपके क्या होते हैं बताओ, मूल रूप से सार्वनामिक जो विशेषण होते हैं वो मूल रूप से आपके क्या होते हैं, ये मूल रूप से होते हैं ये सार्वनाम होते हैं। लेकिन ये किसी व्यक्ति वस्तु या प्राणी है उससे पहले यहां पर आकर के अगर ये क्या बताएं बताओ, क्या बताएं बताओ, विशेषता बताएं, तो समझना फिर ये जो है क्या कहलाएंगे, ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। सार्वनामिक क्या कहलाएंगे, विशेषण कहलाएंगे, विशेषण। सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। जैसे इस गेंद को मत फेंको, यहां पे देखो ये वस्तु आ गई, ठीक है, और उससे पहले क्या आ गया, ये जो है तो ये क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है। ये कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। उस पुस्तक को मुझे दे दो,
मुझे दे दो, उस पुस्तक को मुझे दे दो। ठीक है, उसके बाद में जैसे मान लो आपसे पूछ लिया यह घर, यह घर किसका है, यह घर किसका है, तो यहां पर जो ये वाला है ये कौन सा विशेषण हो गया, नामिक विशेषण हो गया। और ज्यादातर स्थिति में आप देखोगे तो विशेषण जो है वो हमेशा उस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले आता है। अधिकतर स्थिति में क्या आता है, पहले आता है, लेकिन कई बार वो बाद में भी आ जाता है, क्या, विशेषण शब्द। लेकिन ज्यादातर हम देखेंगे तो विशेषण शब्द हमेशा कहाँ आएगा, जिस भी शब्द की विशेषता बताएगा उस शब्द से कहाँ आएगा, वो पहले आएगा। तो यहाँ पर देखो कोई भी सर्वनाम हो सकता है, जितने हमने सर्वनाम के 6 भेद पढ़े हैं उनमें से कोई सा भी अगर किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी से पहले आकर के उसकी विशेषता बता रहा है तो वो फिर कौन सा विशेषण कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। सार्वनामिक विशेषण जो है वो मूल रूप से क्या होते हैं, सर्वनाम ही होते हैं। जब किसी वाक्य में सर्वनाम शब्द ही किसी संज्ञा शब्द से पहले प्रयुक्त होकर के विशेषता बताते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। यद्यपि जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं वो मूल रूप से क्या होते हैं बताओ, सर्वनाम होते हैं। आई बात समझ में, कहानी यहां तक की समझ में आई। अब लिखो फटाफट। आज थोड़ा सा क्या है, संडे भी है और ये जो क्लास है इस वजह से भाई कल यहाँ थानागाजी में बंद रहेगा, तो हमने ये सोचा कि भाई कल की बजाय एक दिन हमारा खराब नहीं हो। तो आप लोगों के लिए हम तो करते तो अच्छे ही हैं, लेकिन अब देखो कई लोग नहीं आए, तो ये क्या है, ये हमारी असफलता में बाद में जब याद आते हैं, जब हम 1-2 नंबरों से 5-7 नंबरों की जब गुंजाइश रहती है ना, तो फिर हमारे आ जाता है, हमारी पूरी लापरवाही का ध्यान आ जाता है और फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। क्योंकि कोई भी मौका एक बार ही आता है, कोई भी मौका एक बार ही आता है, उस अपॉर्चुनिटी को हम अगर खो देते हैं तो वो हमारी लाइफ की बहुत बड़ी भूल हो जाती है। तो लिखो, इसको ऐसे कैसे लिख लो, सार्वनामिक विशेषण, फिर यहाँ पे लिखेंगे मूल रूप से ये क्या होता है, सर्वनाम, और फिर उसके बाद में इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख लेंगे। लिखो, जब जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता का बोध कराते हैं तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, जैसे करके पहला उदाहरण ये लिख लो, इस गेंद को मत फेंको। दूसरा उदाहरण लिख लो ये वाला,
उस पुस्तक को मुझे दे दो, यह घर किसका है। फिर उसके बाद में लिखेंगे अपन यह विद्यालय, यह विद्यालय मेरा है। क्लियर, उतार लिया। अब आगे लिखना है पांचवा भेद। कौन सा लिखना है पांचवा, कौन सा होता है बताओ? व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, व्यक्तिवाचक विशेषण भी जो होते हैं ना, ये मूल रूप से व्यक्तिवाचक विशेषण, मूल रूप से ये क्या होती है, मूल रूप से ये विशेषण जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक क्या होते हैं बताओ? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होती है। ठीक है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है ये आप सभी जानते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, जगह, प्राणी आदि के नाम को हम क्या कहते हैं बताओ? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक विशेषण जो होते हैं वो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है? व्यक्तिवाचक। लेकिन वो भी किसी वस्तु या प्राणी से पहले आकर के विशेषता का बोध कराती है, तो उसे फिर हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सी संज्ञा कहते हैं भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो लिखो, जब जब व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसी किसी वस्तु, प्राणी, पदार्थ 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 की विशेषता विशेषता का व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसी वस्तु, प्राणी, पदार्थ की विशेषता का बोध कराते हैं, तो तो उन्हें तो उन्हें व्यक्तिवाचक 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 विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। दोबारा देखो, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द किसी वस्तु, प्राणी या पदार्थ की विशेषता का बोध कराते हैं, तो उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। कौन से विशेषण कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे करके लिखेंगे हम, जैसे करके लिखेंगे यहां पर देखो,
जोधपुरी कचौरी, जोधपुरी कचौरी। जयपुरी, जयपुरी रजाई। बहुत फेमस है पाव की रजाई, यानी उसमें वजन बहुत कम होता है और उसमें पता नहीं ऐसा क्या होता है, लेकिन उसमें सर्दी महसूस नहीं होती है, बहुत ही जैसे मखमल जैसे होती है और वो विदेशों में भी जाती है, यहाँ की बहुत बड़ी मशहूर है। उसके बाद में जैसे अपन यहाँ पे लिखते हैं बनारसी, बनारसी साड़ी या बनारसी साड़ियां, बनारसी साड़ियां। फिर हम लिखेंगे बीकानेरी, बीकानेरी रसगुल्ले, बीकानेरी रसगुल्ले बहुत ज्यादा फेमस है, बीकानेरी रसगुल्ले। इसको दोबारा लिखता हूं मैं, बीकानेरी रसगुल्ले। उसके बाद में और लिख देते हैं बीकानेरी, बीकानेरी भुजिया खा लो आराम से, ये हो गया भुजिया। तो आप यहाँ पे देखोगे जैसे भुजिया खाने पीने की चीज है, रसगुल्ले, साड़ियां, रजाई, कचौरी, ये शब्द है। इनसे पहले आप देखो यहाँ पे क्या आ रहे हैं, जोधपुर, जोधपुर आ रहा है, यहाँ जयपुर आ रहा है, यहाँ बनारस आ रहा है, यहाँ बीकानेर आ रहा है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा क्या समझना है, ध्यान देना है कि यहाँ पे संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, विशेषण में क्या फर्क रहेगा। तो आप देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है मूल रूप में रहती है बीकानेर। अब यहाँ पे बीकानेर में ई प्रत्यय जुड़ गया, क्या प्रत्यय जुड़ गया, ई प्रत्यय जुड़ गया। ठीक है, उसके बाद में ज्यादातर ये होता है, एक और उदाहरण आप समझो, आगरा के पेठे। तो यहाँ पे ये देखो इस तरीके से, ये भी विशेषता बता रहा है कि पेठे कहाँ के हैं, बताओ, आगरा के। तो ज्यादातर ये ध्यान रखना है आपको कि किस तरीके से ये प्रयुक्त हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस कर लोगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेषण में क्या फर्क रहेगा। विशेषण के रूप में आएगा तो आप देखना यहाँ पे इस तरीके से, इन शब्दों से पहले वो इस तरीके से प्रयुक्त होगा। अब वो कोई भी खाने पीने की वस्तु, पदार्थ हो सकता है, प्राणी हो सकता है, ठीक है, तो उससे पहले इस तरीके से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो ज्यादातर स्थिति में इसमें ई प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, ई प्रत्यय। लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं या चीजें हैं जिनकी विशेषता पता चलता है, जैसे आगरा के पेठे, के पेठे। तो यहाँ पर आगरा अब यहाँ पर किसके रूप में आ रहा है बताओ, किसके रूप में आ रहा है बताओ, व्यक्तिवाचक के रूप में। उसके बाद में देखो आप कश्मीरी, कश्मीरी सेव लिख लो। ठीक है, उसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज है कश्मीर की जो फेमस है, कश्मीरी शॉल, कश्मीरी शॉल जो सर्दियों में अपन ओढ़ते हैं, कश्मीरी शॉल। तो इस तरीके से ये हो गए आपके व्यक्तिवाचक विशेषण। उतार लो इसको फटाफट उदाहरणों को। विशेषण के भेद पूरे हो गए। ठीक है, अभी तो विशेषण में और भी कुछ कंसेप्ट रह रहे हैं, यहां तक उतार लो, ये एग्जाम्पल उतार लो। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरीके से उदाहरण उतार लो। फिर उसके बाद में एक और चीज पूछेंगे। अब
अगला जो कंसेप्ट है वो आपका ये रहेगा कि विशेषण और विशेष से क्या होता है, विशेषण और विशेष से का क्या संबंध होता है, वो यहीं पे क्लियर करते हैं हम। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो भी वस्तु या पदार्थ होता है जिसकी विशेषता बताता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है ना, जिस वस्तु प्राणी पदार्थ की विशेषता बताई जाती है वो विशेष से होता है, और जो उसकी क्वालिटी बताई जाती है, जो उसकी विशेषता बताई जाती है, वो क्या होता है भाई, विशेष, वो क्या होता है, विशेषण। अब हम यहां पर देखते हैं, तो आप बताओ, इसमें आपसे पूछ ले कि कौन सा विशेष से शब्द कौन सा है, बताओ इन उदाहरणों में विशेष से शब्द कौन सा है। दोबारा मेरी बात को समझेंगे कि जिस व्यक्ति वस्तु प्राणी पदार्थ की हम विशेषता बताते हैं उसको हम बोलते हैं विशेष से, और विशेष से की जो विशेषता बताई जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, विशेषण। तो यहां पर विशेषण तो ये रह गए, ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे, जैसे सेव और सोल क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, विशेष से, क्या हो जाएंगे, विशेष से। और ये आपके क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे बताओ, ये क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे क्या बताओ, विशेषण, क्या हो जाएंगे, विशेषण। समझ में आई मेरी बात। आगे बढ़े, आगे लिखो, नीचे नीचे नोट डाल करके लिखो एक चीज, विशेष लिखो, जिस वस्तु प्राणी पदार्थ की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं। तथा 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 विशेष से की जो विशेषता बताई जाती है, विशेष से की जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन लिखते हैं जैसे जैसे अपन यहां पर बात करते हैं काला कुत्ता, कौन सा कुत्ता, काला कुत्ता, यहां पर सफेद रंग और मोटी पुस्तक, ये जो चीजें हैं ये आपका क्या हो गया बताओ, हो गया आपका विशेषण। अब किसकी बता रहे हैं, काला क्या है बताओ, कुत्ता, तो कुत्ते की विशेषता बता रहे हैं कि काला कुत्ता, तो ये आपके जो हैं ये क्या हो जाएंगे बताओ, विशेष से, ये क्या हो जाएंगे,
विशेष से। तो समास में भी आपको आएगा कि जिस समास में एक पद विशेषण और एक पद विशेष से होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंस करके आपको बता दिया है कि विशेषण और विशेष से में क्या अंतर होता है। विशेष से वह व्यक्ति, वस्तु या प्राणी हो सकता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है। और विशेषण यानी कि जो व्यक्ति, वस्तु, प्राणी है या विशेष से की जो विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यहां तक की बात समझ में आई आप लोगों के? उतार लिया इसको, उतार लो फटाफट इसको, नोट को ऐसे कैसे उतार लो। में अपन एक चीज पढ़ेंगे, विशेषण की अवस्थाएं, अगला टॉपिक इसी में। आगे बढ़े। हाँ बताओ, विशेषण की अगर अवस्था आपने पढ़ रखी है तो बताओ विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? कितनी अवस्थाएं होती हैं? पूनम बता रही है 3। हाँ भाई आप बताओ कितनी होती है? पीछे नहीं ध्यान? अरे ध्यान है, तू नहीं बता रहा, नहीं बताए तो मत बताए। आपको कितने अवस्थाएं होते हैं? विशेषण की अवस्थाओं को कैसे पहचानते हैं? विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो ध्यान दीजिए इधर, यहां पर मैं आपको लिख रहा हूं कि यहां पे लिख दिया मैंने सुंदर। ध्यान दीजिए इधर, क्या लिखा मैंने? यहां पर लिख दिया मैंने, क्या लिखा भाई? बोलो क्या लिखा? और यहां पर लिखा मैंने, क्या लिखा? सुंदरतम। क्या लिखा मैंने? सुंदरतम। तीनों शब्दों में डिफरेंस है यहां पर, है या नहीं है? उसके बाद में लिख दिया मैंने, और देखो इधर यहां पर लिख दिया मैंने अधिक। क्या लिखा? फिर लिखा मैंने से अधिक। क्या लिखा भाई? फिर लिखा मैंने, क्या लिखा बताओ? सबसे अधिक। तो ये विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। ये विशेषण की क्या होती हैं? अवस्थाएं होती है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3, ठीक है। पहली कंडीशन में विशेषण ऐसे रहता है, पहली अवस्था में। दूसरी अवस्था में विशेषण ऐसे हो जाता है। तीसरी विशेषता में विशेषण इस तरीके से हो जाता है। और हम यहां पर नोट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? आप ही बताना है कि हमें मिलेगा क्या यहां पर? हमें मिलेगा, यहां पर कुछ नहीं मिल रहा। यहां पर मिल रहा है हमें सुंदर के साथ में कौन सा प्रत्यय बताओ, और यहां पर मिल रहा है हमें क्या बताओ? तम। ये डिफरेंस हो गया। तो जब विशेषण अपने मूल रूप में होता है, उसमें कोई भी प्रत्यय ऐड नहीं, तो वो विशेषण की पहली अवस्था होती है। और उस अवस्था को बोलते हैं हम, कौन सी अवस्था भाई? उसको बोलते हैं हम मूलावस्था। कौन सी अवस्था बोलते हैं भाई? मूलावस्था। समझ में आ गया? उसके बाद में यदि मूल विशेषण शब्द के अंत में तर प्रत्यय हो, कौन सा प्रत्यय हो? तर, तो समझना वहां पर वो विशेषण की कौन सी अवस्था हो जाएगी? उसको बोलते हैं उत्तरावस्था। कौन सी अवस्था बोलते हैं? उत्तरावस्था बोलते हैं। कौन सी अवस्था बोलते हैं? उत्तरावस्था। और यदि मान लो विशेषण शब्द के अंत में तम प्रत्यय है तो इसको बोलेंगे हम कौन सी अवस्था? उत्तमावस्था बोलेंगे। कौन सी अवस्था बोलेंगे? उत्तमावस्था। इस प्रकार से विशेषण की ये 3 इस क्या हो गई? इस 3 अवस्थाएं हो गई। ऐसे मान लो अपन और दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, अब आप उसको खुद बताएंगे। जैसे यहां पर मैंने ले लिया, यहां पर ले लिया मैंने चतुर।
यहां पे मैंने लिया चतुर। ये कौन सी अवस्था हो गई विशेषण की, बताइए। राइट। उसके बाद में आपसे कोई पूछे कि इसकी दूसरी अवस्था क्या बनेगी, तो इसकी बनेगी चतुरतर। क्या बनेगी? चतुरतर। और फिर क्या बनेगी? तीसरी अवस्था क्या बन जाएगी? चतुर्थम। क्या बन जाएगी? चतुर्थम। इस प्रकार से विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। अब यह ध्यान देखिए इधर, यहां पे ध्यान देखो, यहां पे कई बार ऐसे होता है कि इस रूप में विशेषण नहीं आता है, इस रूप में विशेषण नहीं आता है, कई बार ऐसे आ जाता है अधिक से अधिक और अधिक। अब यहाँ पे भी डिफरेंस है, यहाँ पे देखो इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे इसमें से है और यहाँ पर इसमें क्या है? सबसे है। तो जब विशेषण की किसी से भी तुलना नहीं हो, किसी से भी तुलना नहीं की जाए, तो वो होता है विशेषण मूल अवस्था। और दो से तुलना करते हैं, दो से कंपैरिजन करते हैं, और दो में से तुलना करके और फिर किसी एक को अपन श्रेष्ठ बताते हैं, कम बताते हैं, तो वो होती है विशेषण की कौन सी अवस्था? दूसरी अवस्था। और जब हम सब में से किसी एक की तुलना करके और उसे हम श्रेष्ठ, अच्छा, भला, बुरा जो भी बताते हैं, राम कक्षा में सबसे होशियार बालक है, तो सब में से तुलना की है, सबसे राम की तुलना की है, तो ये उसकी कौन सी अवस्था हो गई, बताओ। अवस्था को समझने के लिए यहां पर हिंट क्या आ रहा है, बताइए। सबसे। और यहां दो में से, राम मोहन से अधिक चालाक है, कौन सी अवस्था हो जाएगी? उत्तरावस्था। ठीक है। मोहन चालाक है, कौन सी अवस्था? हम मोहन की किसी से भी नहीं कर रहे हैं तुलना, तो वो कौन सी अवस्था हो गई? तो तीनों अवस्थाएं आपको समझ में आई। और विशेषण जब आपको पूछता है तो वो दो फॉर्म में पूछता है, एक तो इस रूप में पूछ लेता है, आपको ऐसे दे देता है, और एक इस तरीके से दे देता है। कैसे भी दे, दोनों तरीके से पहचानने की ट्रिक है कि वहां पर जो भी गुण या उसकी विशेषता बताएगा, कंपैरिजन का जो आधार बताएगा, वो अगर उसके आगे कुछ भी नहीं है तो आप समझिए वो उसकी मूल अवस्था है। और जो कंपैरिजन का आधार है उससे पहले यदि से उसकी दूसरी स्टेप है, दूसरी स्टेज है, ठीक है। और अगर सबसे है तो वो उसकी कौन सी अवस्था रहेगी, बताइए। कौन सी अवस्था रहेगी? तीसरी अवस्था। तो लिखो फटाफट। हाँ, अब टॉपिक लिखेंगे विशेषण की अवस्था, अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं, फटाफट लिख दो। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब बताओ, दोनों अवस्थाओं में आपको कोई डाउट रहेगा? तीनों में नहीं रहेगा ना। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 लिखो, मूलावस्था, मूलावस्था। नंबर 2 लिखो, अवस्था, ये लिख रहा, उत्तम अवस्था। और नंबर 3 पर लिखना है आपको, नहीं, उत्तरावस्था नंबर 2 पर, और तीसरी हो जाएगी उत्तमावस्था। क्लियर? लिख लिए? अब उसके बाद में देखो इधर, नंबर 1 लगा लो आप, मूलावस्था। जब जब किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी, जब किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी या पदार्थ, पदार्थ की किसी से भी तुलना न की जाए, तुलना न की जाए,
तो उसे मूलावस्था कहते हैं। तो उसे मूलावस्था कहते हैं। तो उसे मूलावस्था कहते हैं। मूलावस्था कहते हैं। जैसे जैसे मोहन चतुर विद्यार्थी है। मोहन चतुर विद्यार्थी है। मोहन चतुर विद्यार्थी है। ठीक है ना। उसके बाद में लिखो सरिता सुंदर लड़की है। सरिता लड़की है। ठीक है। उसके बाद में लिखो दूसरी अवस्था उत्तरावस्था। जब किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी एवं पदार्थ जब किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी एवं पदार्थों में दो के बीच तुलना की जाए। दो के बीच तुलना की जाए। दो के बीच तुलना की जाए और किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए तो उसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। तो उसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे जैसे पहला उदाहरण क्या लिखा था अपन ने मूल अवस्था में? मोहन। तो इसमें पहला उदाहरण लिखो मोहन सोहन से चतुर विद्यार्थी है। सोहन से चतुर विद्यार्थी है। दूसरा उदाहरण क्या लिखा था उसमें? सरिता सुंदर लड़की है। तो लिखो सरिता गीता से सुंदर लड़की है। क्लियर। आगे लिखो तीसरी अवस्था उत्तमा अवस्था। कौन सी अवस्था? उत्तमा अवस्था। लिखो जब किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी एवं पदार्थ जब किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी एवं पदार्थ की सबसे तुलना करके उसे श्रेष्ठ या कम बताया जाए। हाँ, श्रेष्ठ या कम बताया जाए तो उसे उत्तमा अवस्था कहते हैं। तो उसे कौन सी अवस्था कहते हैं? उत्तमा अवस्था कहते हैं। उत्तमा अवस्था कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण क्या लिखा था बताइए? हैं? मोहन कक्षा में उदाहरण लिखो जैसे करके मोहन कक्षा में सबसे
मोहन कक्षा में सबसे चतुर विद्यार्थी है। सबसे चतुर विद्यार्थी है। अगला लिखो, सरिता विद्यालय की सबसे सुंदर लड़की है। सबसे सुंदर लड़की है। हंसने की बात नहीं है, फिर उसको मिस स्कूल, मिस यूनिवर्स ये बना देते हैं उनको। कंपटीशन होता है आजकल हर चीज में, ठीक है ना। तो अब आप बताओ, विशेषण की अवस्था समझ में आ गई। अब ये लिखने के बजाय आपको मैंने लिखवाया है। समझने वाले जो इस चीज से भी क्लियर समझ जाते हैं कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं और विशेषण कितने फॉर्म में आ सकता है। एग्जाम्पल में दो तरीके से आएगा, या तो वो ऐसे आएगा या फिर वो ऐसे आएगा, इस तरीके से। क्लियर। यहां पर ये होगा पहचान के लिए, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, और इसमें पहचान के लिए यहाँ पर कुछ नहीं होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें तर और इसमें क्या आएगा, तम। इस प्रकार से विशेषण की कितनी अवस्थाएं, 3। आया हुआ प्रश्न है विशेषण की अवस्थाएं होती हैं तो 5, ठीक है। फिर उसके बाद में 4, फिर तीसरा ऑप्शन 3, और फिर चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या आएगा, 3, ठीक है। दोबारा से ध्यान रखेंगे, जब विशेषण के आगे पीछे कोई प्रत्यय नहीं हो या कोई शब्द नहीं हो तो वो उसकी कौन सी अवस्था हो गई, मूल अवस्था। अगर आगे से पीछे क्या है, तर है, तो वो उसकी कौन सी अवस्था हो जाएगी, उत्तरावस्था। और यदि आगे सबसे है और या फिर पीछे दूसरे फॉर्म में तम है तो वो विशेषण की कौन सी अवस्था हो जाएगी, उत्तम अवस्था। तो कितनी अवस्था विशेषण की, पहली बोलो फटाफट, मूल अवस्था। दूसरी बोलो, तीसरी अवस्था, उत्तम अवस्था, ठीक है। दोनों फॉर्म की जो पहचान है वो आप ये इस तरीके से ध्यान में आप रखेंगे। इसके बाद में विशेषण के साथ में एक और लास्ट कंसेप्ट अपन क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में इस क्लास का एंड हो जाएगा और विशेषण भी कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज हम लोग और पढ़ते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है, और वो है प्रविशेषण का। विशेषण, प्रविशेषण, ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ है। तो प्रविशेषण, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेषण की भी जो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बताओ, प्रविशेषण कहते हैं। तो आपसे कई बार इस तरीके से पूछ लेता है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं, तो वहां पे पहला ऑप्शन क्या आ जाता है, विशेषण आ जाता है। पहला विशेष क्या आ जाता है, विशेषण। दूसरा ऑप्शन आ जाता है प्रविशेषण, क्या आ जाता है, प्रविशेषण। तीसरा ऑप्शन आ जाता है वहां पर संज्ञा, और चौथा ऑप्शन आ जाता है वहां पर क्या आ जाता है भाई, सर्वनाम। तो बहुत सारे बच्चे प्रश्न को ढंग से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, और वो अंडरस्टैंड ढंग से नहीं करते हैं तो यहीं पर राइट लगाते हैं, आहा एकदम सही हो गया भाई। जबकि वो पूछ रहा क्या है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द नहीं, वहां पर अंडरलाइन कर दो क्या पूछ रहे हैं, विशेषण की विशेषता। तो विशेषण की विशेषता पूछेगा तो हमारा राइट उत्तर क्या होगा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता पूछेगा तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा। हमेशा पहले ऑप्शन को बहुत सोच समझ करके लगाना चाहिए, पहले से ढंग से परिचय करना चाहिए, और हमेशा कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, और चारों ऑप्शन पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट उत्तर पर नहीं आना चाहिए। डायरेक्ट उत्तर पे क्या होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आकर के और गलत भर जाते हैं। जैसे ही पेपर से बाहर निकलेंगे और अपने जो इष्ट देवी देवता है ना वो याद दिलाएंगे, पर ये क्या कर रहा है तू, जस्ट पेपर होते ही या ओमार भरते जो ही आप गलती करे और तो ही आपकी आत्मा गवाह दे देगी कि आपने सही नहीं किया है, तुरंत फील हो जाता है, और फिर वहां पे कुछ बचता भी नहीं है चारा भरने के बाद में, या और इतना अच्छा प्रश्न गलत हो जाता है। वो गलत होता है या तो हम इनपुट ढंग से नहीं करें, माइंड में देखो आता सब है हमें,
हमारे माइंड ने क्या इनपुट किया है तो आउटपुट वही देगा उस समय। वहां की सिचुएशन पर निर्भर करता है। अभी इस रीट में प्री में 2 लड़कियां बैठी थी मेरी परिचित, और जिसकी तैयारी बढ़िया थी उसका पेपर खराब हो गया, जिसकी तैयारी सही थी, सही कम उससे कम सही थी, उसका बेस्ट हो गया। उसके 89 नंबर आए हैं, जिसकी बहुत बेस्ट तैयारी थी, जो ज्यादा भी पढ़ती थी 8 घंटे, ठीक है। और एक जिसकी तैयारी कम थी और जिसको ऐसे लग रहा था कि मेरा पेपर खराब हो गया, उसके 113 नंबर आ गए। कितने नंबर आ गए? 113। अब हुआ क्या कि जिसके 113 नंबर आए, भाई अपनी तो इतनी तैयारी, पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, उसका कॉन्फिडेंस था पास तो आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यही पढ़ पढ़ा करके उसने एक दिन पहले ही बंद कर दिया। और जिसकी खूब तैयारी थी उसका ये था कि शाम को खाना भी नहीं खाया और पढ़ने में लगी हुई है, फिर जहां सेंटर पर जा रहे हैं वहां भी खोल करके तक पढ़ते ही जा रहे हैं। तो सिचुएशन वहां की डिपेंड करती है, आपकी तैयारी सबकी लगभग बराबर ही होती है। आप उन 3 घंटों को, 2 घंटे को, 2.5 घंटे को किस वे में काम लेते हैं और आप में कितना कॉन्फिडेंस है, कितना नहीं है। कई लोग इतना स्ट्रेस लेके चले जाते हैं कि उनका कितनी अच्छी तैयारी हो, बिगड़ता ही बिगड़ता है मामला। और कई बार क्या होता है अपना, भाई अपना ये होता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन पेपर दे के आएंगे बढ़िया, उनका हमेशा ही बढ़िया होता है। फिर ऐसे फील होता है मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेता ना, मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेता तो मेरा हो जाता। तो ये है कि हमेशा कोई भी तालाब है उसको अपन गदड़ा कर देते हैं, उसमें हलचल कर देते हैं, उसको शांत छोड़ना जरूरी है। माइंड को भी परीक्षा से पहले घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे पहले रिलैक्स होना जरूरी है। अब अपन जब 5 महीने में कुछ नहीं कर सके तो 5 घंटे में क्या कर सकते हैं? चैन की नींद सोना चाहिए, आत्मसंतुलन चाहिए। तो आप लिखो, देखो इधर, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा बताओ? प्रविशेषण आएगा। और ये कैसे शब्द होते हैं? ये ऐसे शब्द होते हैं, यहां पर क्या आएगा बताओ? कोर्ट में समझा देता हूं। यहां पर कोई विशेषण शब्द होगा यहां पर, और इससे पहले यहां भी कोई शब्द आएगा, यहां पर भी कोई क्या होगा? शब्द होगा, लेकिन वो क्या करेगा? वो विशेषता बताएगा। क्या करेगा? विशेषता बताएगा, वो बताता है, ठीक है ना, विशेषता बताएगा इसकी, इसकी विशेषता बताने वाला यहां पर जो शब्द है, विशेषण की विशेषता बताने वाला जो शब्द है, वो शब्द क्या कहलाता है बताइए? प्रविशेषण। शॉर्ट ट्रिक से समझ में आ जाएगा। यहां पर यह है हमारा विशेषण, विशेषण। और इससे पहले यहां पर आ गया आपके कोई भी शब्द है और वो इसकी क्या बता रहा है बताओ? विशेषता बता रहा है यहां पर, और विशेषता बता रहा है ये। तो फिर ये विशेषता बताने वाला शब्द, यहां पर जो शब्द है, ये शब्द क्या कहलाएगा बताओ? प्रविशेषण। क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। देखो इधर, वह बहुत सुंदर बालक बालक है। तो आप मेरे को बताओ ये क्या है? इस वाक्य में ये क्या है? बालक क्या है? बोलो बोलो। विशेष है। और ये क्या है बताओ? विशेषण। और विशेषण की भी क्या विशेषता बताई जा रही है बताओ? कि वो क्या है? बहुत सुंदर है। तो ये क्या हो गया बताओ? प्रविशेषण। प्रविशेषण। हमने पढ़ा कि कोई विशेषण शब्द होगा बेटा, ये इससे पहले कोई शब्द होगा, ये रहा, और वो इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया बताओ? प्रविशेषण। क्या हो गया? प्रविशेषण। तो लिखो फटाफट, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण कहते हैं। जैसे, जैसे, जैसे वह
बहुत चालाक विद्यार्थी है, विद्यार्थी है, ठीक है ना, विद्यार्थी है। तो यहाँ पे चालाक, ये क्या है बताओ, विशेषण, ठीक है। विद्यार्थी क्या है बताओ, विशेष से। और यहाँ पे बहुत क्या है बताओ, प्रविशेषण, प्रविशेषण, प्रति नहीं भाई, प्रविशेषण, ठीक है। और प्रविशेषण शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे बहुत हो सकता है, अल्प हो सकता है, अल्प हो सकता है, कम हो सकता है, न्यून हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। इस तरीके के शब्द आएंगे मूल विशेषण से पहले, विशेषण से पहले इस तरीके के शब्द आएंगे। तो ये जो शब्द होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इस तरीके के जो शब्द हैं अल्प, ज्यादा, कम, न्यून, ये सब क्या होते हैं बताओ, प्रविशेषण। क्या होते हैं भाई, प्रविशेषण। अब देखो इधर, कल की छुट्टी तो नया टॉपिक रहेगा, और यहां तक का बढ़िया आप रिवाइज कर लेना और अच्छे से पढ़ना। आज की क्लास जो है वो समाप्त होती है, और जय हिंद सभी को।